आपको सेव करने के लिए एक और नई वेब सीरीज़ आई है हंसमुख, जो देखकर आप अपना वक्त बिता सकते हैं। क्या आप हंसमुख देखकर हंस सकते हैं? क्या है हंसमुख सीरीज़ मैं आपको बताऊंगी एक छोटे से वीडियो में, अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीरदास, रणवीर शौरी, रज़ा मुराद, अमृता बागची, रवि किशन, इन तमाम एक्टर्स से मिलकर ये सीरीज़ बनी है हंसमुख। हंसमुख की कहानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रहने वाले एक लड़के हंसमुख के साथ होती है। हंसमुख जो कॉमेडियन बनना चाहता है, बड़ी ही घर की विपरीत परिस्थितियां हैं और कॉमेडियन बनने के लिए उसने गुलाटी नाम के एक बंदे को ज्वाइन किया है जो ऑलरेडी कॉमेडियन है, यूपी में फेमस है, ताकि वो उसको कॉमेडियन बना पाए। मगर वो उसका शोषण करता है, फाइनेंशियली उसके पैसे एक्सप्लॉइट करता है, मगर उसे कॉमेडियन बनने का मौका नहीं देता। एक दिन आनन फानन में जब उस फ्रस्ट्रेट होकर के हंसमुख उसका खून कर देता है अनजाने में, और वो खून करने के बाद उसे महसूस होता है कि एक अजीब तरह का कॉन्फिडेंस उसमें आया है, और उस कॉन्फिडेंस के रॉ में या उसकी फोर्स में एक बहुत सुपरहिट कॉमेडी शो करता है। और उसके बाद ये सिलसिला बन जाता है। जब भी वो कॉमेडी करने जाता है तो वो एक हत्या करता है, और उस हत्या से उसको फील आता है, यानी कि थ्रिल मिलता है। और वो थ्रिल उसके अंदर के उस हीन भावना को जो बचपन में उसमें आकर बैठ गई थी कि वो कमज़ोर है, असहाय है, कुछ कर नहीं सकता, उसमें ताकत नहीं है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, मगर इन जोक्स के ज़रिए उस मजाक को वो ओवरकम कर सकता है, बदला ले सकता है। मगर बड़ा होते होते परिस्थितियाँ उसको इस लायक नहीं छोड़ती कि वो नॉर्मल सेंस में जाकर कॉमेडी कर पाए। वो अंडर कॉन्फिडेंट रहता है, हकलाता है, मगर जैसे ही उसके हाथ से कोई हत्या हो जाती है वो कॉन्फिडेंट हो जाता है और सुपर्ब जोक्स की झड़ी लगा देता है। अब इस सिलसिले में मेकर का किरदार निभाया है रणवीर शौरी ने, जो उनको मिलते हैं, और रणवीर शौरी और हंसमुख यानी वीरदास मिलकर के कहानी को आगे ले जाते हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो जाता है। वायरल होते ही मुंबई से उनको कॉल आता है, जहां पर एक कॉमेडी शो में उनको बुला लिया जाता है, और वहां पर हत्याओं का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता जाता है। और उसके बाद ये जो है वो थ्रिल सस्पेंस बनता है कि आखिर इन हत्याओं की कड़ी कहाँ से है, क्योंकि चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले एपिसोड से ही हत्याओं का सिलसिला शुरू होता है, और कॉमेडियन को हत्या करने के बाद ही कॉमेडी करने का जज्बा आता है। सीरीज का पूरा प्लॉट कॉमेडी है, स्टैंड अप कॉमेडी है। तो अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी की बहुत ही ग्रेट स्क्रिप्ट अगर एक्सपेक्ट करते हैं, ग्रेट जोक्स एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप थोड़े निराश होंगे, क्योंकि बड़े ही स्टूपिड जोक्स हैं, बहुत ही मतलब हार्डली किसी जोक्स पर आपको हंसी आती है। वो एक बहुत कमज़ोर सेक्शन है, जबकि वो कहानी का पूरा बड़ा प्लॉट है। और अगर वो थोड़ा मजबूत होता तो ये कहानी की इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, मगर समहाउ उतनी ज़बरदस्त सीरीज़ नहीं बन पाई है। इंटरेस्टिंग है, वर्थ वॉच है, पर इससे बहुत बेहतर बन सकती थी। अगर मैं कलाकारों की बात करूं तो इसमें वीरदास, रणवीर शौरी, अमृता बागची, इनामुल हक, मनोज पावा, रवि किशन, ये सभी लोग अपनी भूमिकाएं बहुत अच्छे तरीके से निभाते हुए नजर आते हैं। हर एपिसोड के बाद आप अगला, जैसे मैंने इसे 2 सिटिंग्स में देखा, हालांकि यूजुअली मैं एक सिटिंग में देखती हूँ, पर बहुत रात हो गई थी, ऑलमोस्ट सुबह तक मैंने इसके 6 एपिसोड्स देखे। लगभग 32 से 33 मिनट के 10 एपिसोड्स हैं, और हर एपिसोड के अंत के बाद आपको अगला एपिसोड देखना ही चाहते हैं, आप बांध के रखता है। सिर्फ एपिसोड बहुत थोड़ा लंबा खींच दिया गया है, और अंत में कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा। आजकल सीरीज़ में ये फैशन हो गया है कि पहली सीरीज़ से पहले ही वो लोग दूसरी और तीसरी की प्लानिंग कर लेते हैं कि भैया देखने के बाद अपना दुकानदारी जो चलना चाहिए, और आगे अगली सीरीज़ की बीजारोपण भी यहीं हो जाना चाहिए। तो उसके सिलसिले में ये पहली वाली सीरीज़ का गला घोट दिया गया, ऐसा मुझे लगता है। कंक्लूजन पर नहीं पहुंचती सीरीज़, और सीरीज़ के उसको बहुत एब्रप्टली छोड़ दिया गया है, कहीं पहुंचाया नहीं गया, यानी सेकेंड सीरीज़ का जो है जन्म हो गया है। वीरदास इसमें एक्टिंग और प्रोडक्शन दोनों में वो है इन्वॉल्व है। एक्टिंग की बात करूं तो रणवीर शौरी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वीरदास हालांकि एक्टर अच्छे हैं, पर फिलहाल वो स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में ज़्यादा उनको प्रसिद्धि मिली है। पर यहाँ पर उनकी स्टैंड अप कॉमेडी ने भी थोड़ा सा, उनकी स्टाइल मस्त है, स्टाइल में मज़ा आता है, लेकिन जोक्स बहुत वीक हैं। जोक्स पे काम करना चाहिए था। मुझे बहुत ज़्यादा निराशा हुई, मगर इसका कॉन्सेप्ट इसका हीरो है। इस लोग कह रहे हैं एक्टिंग हीरो है, जो पर मेरे लिए ऐसा कॉन्सेप्ट हीरो है कि एक कॉमेडियन है जो ज़िंदगी में इतनी हीन भावना से दबा हुआ है। लोग इसमें जस्टिफाई भी किया गया है, किसी को एक्टिंग करने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी को 50 सिगरेट फूकने पड़ते हैं शाहरुख खान को, तो फलाना को ये करना पड़ता है, तो मुझे फील लाने के लिए ये करना पड़ता है। तो एक
ऐसा इंसान जो कमज़ोर है वो किसी का खून करके, और वो खून को भी जस्टिफाइड करता है, किसी भी ईमानदार इंसान का नहीं, किसी ऐसे इंसान का जिससे लोगों को तकलीफ़ हुई हो, जस्टिफाई करता है, उसका खून करके वो कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत पाता है, बेहतर पाता है, कॉन्फिडेंट पाता है, और वो कॉमेडी डिलीवर करता है। ये कॉन्सेप्ट ही इस सीरीज़ का हीरो है। एक बार आप देख लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है, पहले एपिसोड में आपको समझ में आता है, लेकिन हर एपिसोड आप वो देखना चाहते हैं, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। लेकिन हाँ, ये अप टू द मार्क नहीं रख पाती, थोड़ा बोर कर देती है। अंत तक आते आते आपको लगता है कि थोड़ी और इसको बेहतर होना चाहिए था। आई रियली होप कि अगर सेकंड सीजन इसका लाएँ तो उसका जो एंटरटेनमेंट फैक्टर है, जो थ्रिल है, सस्पेंस है, जो प्रोडक्शन है, जो स्क्रिप्ट है, इससे बेहतर होगी। बहरहाल अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी, 4-5 दिन हो चुके हैं, इन दिनों मैं लेट हूँ, कोई एंगेजमेंट्स घर में हैं, मैं अवेलेबल नहीं हो पा रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। पर लेकिन अभी भी आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने सीरीज़ नहीं देखी होगी, तो ज़रूर देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको हंसमुख कैसा लगा और उसमें से क्या चीज़ें हैं जो आपको बुरी लगी, क्या अच्छी लगी।